मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना काल के अनुभव। तो जब मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था 2012 में शिव साधना की, उसके बाद मंत्र जाप निरंतर हवन मेरा अपना काम चलता रहा। उसके साथ साथ मैंने 2015 में गणेश साधना, भैरव साधना, माता दुर्गा की, आदिशक्ति की साधना और हनुमान जी की साधना, ये सब करता रहा। 11 दिन फिर रेस्ट, फिर 11 दिन, फिर 2-3 दिन का रेस्ट, 11 दिन। तो जब मैंने गणेश भगवान की साधना की, तो जब मेरे शिव भगवान की साधना, शिव साधना हो गई 2012 में, उसके बाद मैंने 2015 में गणेश साधना की। गणेश साधना में मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं क्या देखता हूँ, जिस तरीके से हम लोग करते हैं साधना, उससे भी कुछ परे है। जब तक हम हृदय से कोई साधना नहीं करते, जब हमारा लगाव हमारे इष्ट, हमारे देवी देवताओं के साथ सही नहीं होता, तब तक साधना सफलता नहीं होती। ये मुझे भी पता, पहले भी बताया गया था गुरुओं के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, कि जब तक आप अपने इष्ट, अपने देवी, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आपका लगाव हो, देवी देवता के प्रति समर्पित भावना से नहीं जुड़े रहते, तो तब तक साधना में सफलता नहीं मिलती। तो मैंने गणेश भगवान की साधना का संकल्प लिया 11 दिन का, 1.25 लाख मंत्र का, और साधना चालू की। वैसे भी मुझे पहले अनुभव हो चुके थे। जब खुल गया था मेरा जाप, मैं करता गया, दृष्टि की कुछ परतें खुल गई थी उस समय, और अनुभव होने लगे, कई स्थान नेगेटिव एनर्जियाँ और ये चीज़ें सब अनुभव होने लगे थे। तो मैंने गणेश भगवान की साधना प्रारंभ की, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश मेरे इष्ट, मेरे महादेव, उसके बाद मैंने गणेश भगवान की साधना की कि इनके बाद पूरा सिस्टम से चलूँगा। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने से पहले सोच समझ और सही तरीके से सही दिशा में कार्य करना रहता है। आधा अधूरा ज्ञान परेशानियां पैदा करता है। तो मैंने गणेश साधना प्रारंभ की। प्रथम दिन जो संकल्प है, जिस तरीके से लिया जाता है, वो गणेश भगवान की। उस समय बहुत सी परेशानियां चल रही थी। क्या होता है, कई आर्थिक स्थितियों से भी जूझ रहा था, हवन भी करता था प्रतिदिन, इतना बहुत सी कुछ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती, तो इंसान संघर्ष करना पड़ता है। और जब आप आध्यात्मिक में क्षेत्र में आते हैं तो कठिनाइयाँ और आती हैं, आपकी परीक्षा और ली जाती है। तो मैंने गणेश साधना प्रारंभ की। प्रथम दिन गणेश भगवान की एक फोटो और संकल्प लेके धारण करके बैठना चाहिए। प्रतिदिन मेरा जाप चलता था। दूसरे दिन स्वप्न में शिव दरबार के दर्शन में, और फिर मैं साधना करता गया। मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस कि उस समय से मैंने ये साधना काल से ही श्री गणेश भगवान विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति, साधना काल में ही लोग आकर्षित होने लगे, लोग मेरे पास आने लगे, अपनी परेशानियों का निराकरण उनको प्राप्त होने लगा। और कहते हैं चेहरे पे तेज आता है, तो गणेश भगवान की कृपा से तेज भी प्राप्त हुआ, और वो कार्य पूर्ण होने लगे कि एक साधारण व्यक्ति जब आध्यात्मिक राह में आता तो उसे लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। मैं अपने इष्ट पे भरोसा करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता गया।
तो जब मेरी 11 दिन की साधना गणेश भगवान की पूर्ण हो रही थी, 8वां दिन था, तो 8वें दिन ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था, थोड़ा मुझे हवन भी करना था और भी चीज़ें थी, तो ऐसे ही बैठा रहा। मतलब आप इस चीज़ को शायद, मैं आपको एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं बैठा हूँ, ठीक, और हवन करना था मुझे, तैयारी पूरी हो चुकी थी। मैंने एक दीप प्रज्वलित किया, दीप रखा और गणेश भगवान की जो फोटो थी उसके समक्ष अपना संकल्प लेके हवन प्रारंभ किया। गणेश जो एक फोटो तस्वीर थी उसमें गणेश जी में गणेश जी दिख रहे मुझे। आप समझ रहे हैं, गणेश भगवान की जो फोटो थी उसी में गणेश भगवान एक अलग दिव्य रूप में दिख रहे मुझे। ये अनुभव भी था। साधना काल दिन में, चलो रात में हो तो हो सकता है कि अपन, दिन का समय था, प्रातः 9:30 बजे हुए थे सुबह के। तो अनुभव ऐसा रहा कि मन और उत्साह हो गया कि पहले भी जो अनुभव हुए और धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी बहुत सा, उस एक दिव्य रूप में गणेश जी का, क्योंकि फोटो है, वो फोटो के अंदर ही वो गणेश जी की प्रति चित्र और उसके अंदर एक गणेश जी और दिख रहे हैं मुझे। मैंने हवन संपन्न किया। इस तरीके से 11 दिन की साधना मेरी संपूर्ण हुई और उसके बाद जीवन में जो विघ्न थे मेरे वो कटने लगे, परेशानियां दूर होने लगी। और आज भी कोई व्यापार परेशान होता है, आर्थिक स्थिति में उसकी गिरावट या कोई परेशानी होती है, तो श्री गणेश भगवान की मैं जो साधना है उनको देता हूँ, वो मंत्र देता हूँ, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आने लगती है, वो परेशानियों से निकलने लगते हैं और उनके विघ्न हर लेते हैं मंगल मूर्ति। तो कुछ ऐसे अनुभव भी थे कि जो दिव्य थे। जो मानता है वो समझेगा, जो नहीं मानता वो तो कहेगा कि ये समय में जिन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, देवी देवताओं के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती है। तो मेरी जो गणेश साधना थी उसमें ये अनुभव हुए मुझे, कई बार स्वप्न में गणेश भगवान के भी दर्शन हुए और भी कई चीज़ें मेरे साथ घटनाएं घटी। तो गणेश साधना में मुझे ये अनुभव था। बाकी मैं अगले वीडियो में जो अन्य साधनाओं में मुझे जो जो अनुभव हुए वो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जय शिव आदि शक्ति, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।